एकलव्य। एकलव्य का नाम तो आपने सुना होगा। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु और उन रानी सुलेखा, उन दोनों का पुत्र था। बचपन में उसका नाम अभय था, अभय के नाम से जाना जाता था। फिर उसे शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा गया। वहाँ उस अभय की अस्त्र शस्त्र में शिक्षा के प्रति रुचि देखकर गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। सारी शिक्षा प्राप्त कर कर जब एकलव्य बड़ा हो गया और युवा हो गया तो अपनी धनुर्विद्या से धनुर्विद्या यानी धनुष की विद्या से संतुष्ट न होने के कारण उसने उसमें धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के का विचार किया और उस समय के धनुर्विद्या में दक्ष गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का फैसला किया। एकलव्य के पिता ये जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को शिक्षा देते हैं। उन्होंने एकलव्य को इस बारे में बताया और ये भी कहा कि वो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे क्योंकि तुम निषाद राज के पुत्र हो। परंतु धनुर्विद्या सीखने की धुन में एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास चले गए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और द्रोणाचार्य ने उन्हें साफ शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने खुद अपनी मर्जी से शिक्षा धनुर्विद्या की शिक्षा सीखने के लिए विचार कर लिया। उसने जंगल में जाकर द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उससे उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या की महारत हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली। एक दिन अचानक द्रोण अपने गुरु अपने शिष्यों के साथ और अपने कुत्ते के साथ आखेट के लिए वो जंगल में निकले जहाँ एकलव्य रहते थे। उनका कुत्ता राह भटककर एकलव्य के पास पहुँच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। उसके भौंकने से उनकी अभ्यास में दिक्कत हुई, अतः उन्होंने उस कुत्ते का मुंह बाणों से बंद कर दिया और इस तरह से बंद कर दिया कि कुत्ते को किसी भी प्रकार से कोई चोट ना पहुंचे, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया और उसने भौंकना बंद कर दिया। कुत्ता इस प्रकार से आहत होकर अपने गुरु के पास गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो गुरु द्रोणाचार्य को यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा धनुर्धर है जिसने मेरे कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और उससे चोट भी नहीं पहुंची। फिर वो एकलव्य के पास गए। उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। एकलव्य ने बताया कि मैंने विद्या आपसे ही सीखी है, मैंने आपकी मूर्ति बनाई और ध्यान करके इस तरह से मैं एकलव्य ने बताया कि मैं विद्या सीख रहा हूँ और मैं अब पारंगत हो चुका हूँ। ये देखकर द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैं अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य उन्हें जान देने के लिए भी तैयार हो गए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे ये कहा कि मुझे अपना दाएं हाथ का अंगूठा दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि मैंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का वचन दे रखा है और ऐसी स्थिति में एकलव्य उनसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया तो मेरा वचन झूठा जाएगा। एकलव्य ने खुशी खुशी अपना दायां अंगूठा अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में भेंट कर दिया दक्षिणा के रूप में। उसके बाद एकलव्य को छोड़कर सब चले गए। इस प्रकार गुरु दक्षिणा की बहुत बड़ी मिसाल एकलव्य के थ्रू देखने को मिलती है और इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं है।